क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी टिप्पणी आपका पूरा दिन खराब कर देती है? कोई आपके मैसेज को अनदेखा करता है और अचानक आप खुद को काफी नहीं समझते? या शायद एक छोटी सी गलती आपके दिमाग में बार बार चलती रहती है। हम सभी इससे गुजरते हैं। हम ओवर थिंक करते हैं, हर बात दिल पे लेते हैं और छोटी छोटी चीजों को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर पूछा है, हर चीज मुझे इतना क्यों प्रभावित करती है? यह किताब डैनियल चिडियाक द्वारा लिखित स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू हमें इस भावनात्मक उथल पुथल के पीछे के कारण समझने में मदद करती है। यह बताती है कि हमारा दिमाग इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों देता है, कैसे चिंता और आत्मसंदेह धीरे धीरे हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी शांति पर फिर से कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। आपको हर शब्द, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे जीने की जरूरत नहीं है। अब समय है अपनी भावनाओं को समझने, अपनी शांति की रक्षा करने और हर चीज को अपने पर हावी न होने देने का। अध्याय 1। आप हर चीज को अपने पर असर क्यों डालने देते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी एक छोटी सी बात आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा दुख देती है। कोई आपके मैसेज को अनदेखा करता है और अचानक आप अनचाहे महसूस करते हैं। कोई थोड़ी सी आलोचना करता है और आप खुद को असफल समझने लगते हैं। पर सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक टिप्पणी या एक पल का असर नहीं है। यह आपका पुराना दर्द है जो फिर से जाग रहा है। डैनियल चिडियाक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक यादों का बक्सा है। हर दर्द, हर अपमान, हर वो पल जब आप अधूरे लगे, वो सब अंदर गहरे दफन हो जाता है। जब कुछ ऐसा फिर होता है तो दिमाग नई स्थिति नहीं, पुरानी भावना को दोहराता है। हम पर चीजों का असर होने का एक और कारण है तुलना। हम दूसरों को बेहतर, ज्यादा अमीर, खूबसूरत, सफल देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन यह लगातार तुलना कम आत्मविश्वास पैदा करती है। हम सोचने लगते हैं कि हम काफी नहीं, अच्छे नहीं, काबिल नहीं, लायक नहीं। और यही है भावनात्मक बोझ का काम। हम पुराने दर्द को भारी बैकपैक की तरह ढोते हैं और छोटी चीजें भी पुराने जख्म खोल देती हैं। इसीलिए कभी कभी हम छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, रो पड़ते हैं या टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग क्या कहते या करते हैं। आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि आपकी भावनाएं कहां से आती हैं, आप स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाते हैं। आप बहुत अधिक महसूस करने के लिए कमजोर नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि अपने अतीत को वर्तमान पर हावी न होने दें। अब ठीक होने, बढ़ने और अपनी शांति की रक्षा करने का समय है। अध्याय 2। वह बोझ जो आप ढोते हैं, सीमाएं और विलगाव। कभी कभी जीवन भारी लगता है, जो हो रहा है उसके कारण नहीं, बल्कि हम जो ढो रहे हैं उसके कारण। हम लोगों की राय, उम्मीदों और फैसलों को अपने कंधों पर ढोते हैं। हम हाँ कहते हैं जब हमारा दिल न कहना चाहता है। हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और अंत में अपनी शांति खो देते हैं। डैनियल चिडियाक बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब हमारे पास सीमाएं नहीं होती। सीमाएं दीवारें नहीं, फिल्टर हैं। वे लोगों को बाहर नहीं रोकती, वे आपकी ऊर्जा की रक्षा करती हैं। यह कहने जैसा है, मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन अपना भी करता हूं। जब आप उन चीजों को ना कहना सीखते हैं जो आपकी शांति को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो आपको ठीक करती हैं। सीमाएं दूसरों को सिखाती हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर आप हमेशा चुप रहते हैं तो लोग सोचेंगे कि आप हर चीज से खुश हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आप सीमाएं तय करते हैं तो कुछ लोग आपको स्वार्थी, रूखा या ठंडा कहेंगे। वे आपको अपराध बोध महसूस कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, अपराध बोध हमेशा यह संकेत नहीं है कि आप गलत हैं। कभी कभी यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि आप लोगों को खुश करने के पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हैं। अब अनासक्ति के बारे में क्या? अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपना संतुलन खोए बिना समझदारी से परवाह करते हैं। आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके दर्द या ड्रामा को अपने अंदर लेने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। यही भावनात्मक आजादी है। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आप अराजकता के बजाय अपनी शांति चुनना शुरू करते हैं। आपको एहसास होता है कि हर लड़ाई को आपकी प्रतिक्रिया, हर राय आपके ध्यान और हर स्थिति को आपकी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वह बोझ छोड़ दें जो आपका नहीं है। अपनी शांति की रक्षा करें जैसे यह आपका सबसे कीमती खजाना है, क्योंकि जब आप हर चीज को अपने पर हावी नहीं होने देते, तब आप वाकई अपने लिए जीना शुरू करते हैं। अध्याय 3। अति सोच और भावनात्मक अराजकता।
क्या आपने कभी सोने की कोशिश की है, लेकिन आपका दिमाग बस चुप नहीं होता? आप पुरानी बातचीत को बार-बार दोहराते हैं। उनका इससे क्या मतलब था? क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए था? क्या मैंने कुछ गलत किया? यही अतिसोच है। ऐसा है जैसे आपका मन आराम करने से इनकार करता है, तब भी जब आपका शरीर थका हो। डैनियल चिडियाक बताते हैं, अतिसोच एक छोटी चिंता से शुरू होती है, पर दिमाग उसे बढ़ाता रहता है। जल्द ही वह छोटा विचार भय, संदेह और चिंता की पूरी कहानी बन जाता है। और दुख की बात है, इनमें से ज्यादातर कहानियां असली भी नहीं होती। वे सिर्फ डर के साथ मिली कल्पनाएं हैं। हम ऐसी समस्याएं बनाते रहते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। हम कल्पना करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम सबसे बुरा मान लेते हैं और धीरे धीरे हम भावनात्मक उथल पुथल के जाल में फंस जाते हैं। तभी आत्मविनाश शुरू होता है। हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं, अपने लक्ष्यों को टालते हैं और खुद से ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम काफी अच्छे नहीं हैं। देखिए, वही मन जो आपको शांति दे सकता है, वही आपको दुखी भी कर सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। अतिचिंतन एक चाकू पकड़ने जैसा है। अगर आप इसे सावधानी से इस्तेमाल करें तो यह मददगार है, पर अगर आप इससे खेलते रहें तो यह आपको चोट पहुंचाता है। तो समाधान क्या है? जागरूकता। जैसे ही आप देखें कि आपके विचार बेकाबू हो रहे हैं, रुकें और सांस लें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? अगर मदद नहीं कर रहा तो इसे जाने दें। आपको अपने मन में आने वाले हर विचार पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप चिंताओं को सींचेंगे तो वे डर बनकर बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप शांति, कृतज्ञता और आत्म प्रेम को सींचेंगे तो आपके अंदर शांति बढ़ेगी। अति चिंतन आपकी समस्याओं को हल नहीं करता, यह आपकी शांति चुरा लेता है। आप हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन से लड़ना बंद करें, उसे मार्गदर्शन दें, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब आप अपने विचारों को खुद पर हावी न होने दें। अध्याय 4, विषाक्त पैटर्न और रिश्ते। कभी कभी हमारा दर्द परिस्थितियों से नहीं आता, यह उन लोगों से आता है जिन्हें हम अपने करीब आने देते हैं। डैनियल चिडियाक कहते हैं कि हम थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हम अनजाने में विषाक्त पैटर्न में फंसे रहते हैं। विषाक्त रिश्ते हमेशा बड़े झगड़े या ड्रामे के बारे में नहीं होते। कभी कभी यह छोटा भावनात्मक नियंत्रण होता है, जब कोई आपको अपने होने पर दोषी महसूस कराए, आपके शब्द तोड़े या सब आपकी गलती बताए। यह भावनात्मक हेरफेर है और यह धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान तोड़ता है। हर बार जब आप शांति के लिए चुप रहते हैं, आप अपना एक हिस्सा खो देते हैं। हर बार जब आप बार बार हेरफेर माफ करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि आपको चोट पहुंचाना ठीक है। इसे ही डैनियल एक जहरीला पैटर्न कहते हैं। आप दर्द को दोहराते रहते हैं क्योंकि आप दूर जाने से डरते हैं। लेकिन याद रखें, सीमाएं बनाना आपको असभ्य नहीं, मजबूत बनाता है। ना कहना स्वार्थी नहीं, यह आत्मसम्मान है। आप जिम्मेदार नहीं कि दूसरे आपसे कैसा व्यवहार करें। आप बस इतने जिम्मेदार हैं कि आप इसे कब तक सहते हैं। दूर जाने का मतलब नफरत नहीं, बस दर्द से शांति चुनना है, और यह ठीक है। कुछ लोग सिर्फ सबक हैं, जीवन साथी नहीं। कुछ रिश्ते आत्मसम्मान सिखाते हैं, नष्ट नहीं करते। स्वस्थ रिश्ता शांति लाता है, अराजकता नहीं। अगर कोई आपकी भावनाओं से खेलता है तो पीछे हटने का वक्त है। आप किसी को भी असीमित मौके देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अपनी शांति बचाएं, क्योंकि जब आप विषैले लोगों से दूर होंगे तब सच्चा प्यार, सम्मान और खुशी मिलेगी। अध्याय 5, पीड़ित मानसिकता से आत्म सशक्तिकरण तक। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। हम लोगों, परिस्थितियों या नियति को दोष देते हैं, सोचते हैं, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है। डैनियल चिडियाक इसे पीड़ित मानसिकता कहते हैं। यह तब होता है जब हम मानते हैं कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम फंसे हुए, असहाय और भावनात्मक रूप से थके महसूस करते हैं। शायद लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई, शायद चीजें अनुचित थीं। हाँ, बुरी चीजों के लिए आप दोषी नहीं, पर ठीक होना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पीड़ित बने रहने से कुछ नहीं बदलता। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी बदलो, यह केवल आपको दर्द में फंसाए रखता है। सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब आप कहना बंद करें, यह मेरे साथ हो रहा है, और कहना शुरू करें, यह मुझे मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। शब्दों का यह छोटा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक पीड़ित कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
एक सशक्त व्यक्ति कहता है, मैं कुछ सीख सकता हूं। पीड़ित समस्याओं पर ध्यान देता है। सशक्त व्यक्ति विकल्पों पर ध्यान देता है। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग क्या कहते हैं, पर आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। आप हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही सच्ची शक्ति है। डेनियल कहते हैं, जब आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो दूसरों को शक्ति देना बंद कर देते हैं। आप कहना शुरू करते हैं, मैं तय करता हूं कि मुझे क्या प्रभावित करेगा। तभी आप मुक्त होते हैं। कोई आपकी शांति तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप अनुमति न दें। हर बार जब आप क्रोध के बजाय शांति, दोष के बजाय समझ और दर्द के बजाय विकास चुनते हैं, आप अपनी शक्ति वापस लेते हैं। जीवन इस बारे में नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बारे में है कि उसके बाद आप क्या करना चुनते हैं। कहना बंद करें, मैं नहीं कर सकता। कहना शुरू करें, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इसी तरह आप दर्द को शक्ति में और पीड़ित भाव को विजय में बदल देते हैं। अध्याय 6, भावनात्मक अलगाव। जीवन में समस्याएं तूफान की तरह होती हैं। वे आती हैं, शोर मचाती हैं, फिर चली जाती हैं। लेकिन भावनात्मक अलगाव का मतलब है कि आप अंदर से शांत रहें, चाहे बाहर तूफान कितना भी तेज हो। डैनियल चिड़िया कहते हैं, अलग होने का मतलब परवाह न करना नहीं, बल्कि अति प्रतिक्रिया रोकना है। आप अपनी शांति की रक्षा करना शुरू करते हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों से अपना मूड खराब कर लेते हैं। एक रूखी टिप्पणी, एक अस्वीकृति, एक बुरा दिन। लेकिन जब आप भावनात्मक अलगाव का अभ्यास करते हैं तो आप कहते हैं, हाँ, यह दर्द देता है, पर मैं इसे अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। यही असली ताकत है। यह निष्ठुर होना नहीं, बल्कि बुद्धिमान होना है। अलगाव एक दिन का कौशल नहीं, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन आप खुद को याद दिलाते हैं, मैं दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया को कर सकता हूं। मुझे हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। मेरी शांति मेरे अहंकार से ज्यादा कीमती है। धीरे धीरे आपकी भावनाएं संतुलित होने लगती हैं। आप तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़कर सोच समझकर जवाब देने लगते हैं। डैनियल बताते हैं, भावनात्मक अलगाव एक मानसिक कवच बनाने जैसा है। आप अभी भी सब कुछ महसूस करते हैं, प्यार, दुख, निराशा, लेकिन उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देते। आप अपनी भावनाओं में डूबने के बजाय उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि यह भावना गुजर जाएगी और ऐसा हमेशा होता है। वैराग्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन के बदलाव में स्थिर रहना सीखना है। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो आप शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि शांति बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर बनती है। अध्याय 7, अपनी शक्ति को वापस पाना और अपनी शांति की रक्षा करना। जीवन में एक पल आता है जब आप समझते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, पर यह चुन सकते हैं कि अपनी ऊर्जा कहां लगाएं। अपनी शक्ति वापस पाने का मतलब है उन लोगों, परिस्थितियों और विचारों से नियंत्रण छीनना जो आपको थका देते हैं। इसका मतलब है कहना, यह अब मुझे प्रभावित नहीं करता। डैनियल चिड़ियाक कहते हैं, जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तब आप स्वतंत्र रूप से जीने लगते हैं। छोटी आदतों से शुरू करें। हर सुबह अपने विचार लिखें। खुद से पूछें, आज मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं और किस चीज के लिए मेरी ऊर्जा देनी चाहिए। यह एक छोटी आदत आपको भावनात्मक बोझ से मुक्त करेगी और मन में स्पष्टता लाएगी। अपनी शांति की रक्षा करने का मतलब है सीमाएं तय करना। आपको हर बहस में शामिल होने, हर संदेश का जवाब देने या हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। कहें नहीं जब कोई चीज आपकी शांति छीनती हो। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। याद रखें, शांति मिलती नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे आप रोज बनाते और बचाते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए दैनिक अनुष्ठान करें। 10 मिनट ध्यान करें, कुछ सकारात्मक पढ़ें, कृतज्ञता सूची लिखें, फोन के बिना थोड़ा टहलें। ये छोटी आदतें आपकी आंतरिक शक्ति को पुनर्जीवित करती हैं। वे याद दिलाती हैं कि शांति एक आंतरिक कार्य है। अपनी शक्ति वापस पाने का मतलब हर किसी से लड़ना नहीं है। इसका अर्थ है चुपचाप मजबूती से खड़े रहना। इसका मतलब है कहना, मैं ड्रामा के बजाय शांति चुनता हूं। मैं प्रतिक्रिया के बजाय विकास चुनता हूं। जब आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी आपके अंदर की शांति को हिला नहीं सकता। वास्तविक जीवन में उपयोग और कदम। अब जब आप विचारों को समझ गए हैं तो आइए इसे व्यावहारिक बनाएं, क्योंकि सच्ची शांति तब आती है जब आप जो सीखते हैं उसे लागू करते हैं, न कि सिर्फ समझते हैं।
यहाँ पुस्तक स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू से 4 वास्तविक कदम हैं जो आपके भावनात्मक जीवन को सचमुच बदल सकते हैं। लोग जो कहते हैं वह हमेशा आपके बारे में नहीं होता। कभी कभी वे अपने दर्द से बोलते हैं, आपकी सच्चाई से नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो रुकें और पूछें, क्या यह मेरे बारे में है या उनके? अक्सर आप पाएंगे कि यह आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। मुस्कुराएं, जाने दें और आगे बढ़ें। सीमाएं दीवारें नहीं, फिल्टर हैं। आप लोगों से प्यार कर सकते हैं पर उन्हें आपको थकाने न दें। दयालुता से ना कहना सीखें और हां केवल तब जब आपका दिल सहमत हो। याद रखें, शांति वहां से शुरू होती है जहां आपकी सीमाओं का सम्मान हो। आप हमेशा घटनाओं को नहीं पर अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों के बजाय कहें, यह मुझे क्या सिखा रहा है। यह एक बदलाव दर्द को शक्ति में बदल देता है। मजबूत भावनाओं का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप परवाह करते हैं। लेकिन भावनात्मक ताकत तब आती है जब आप तुरंत नहीं बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया दें। सांस लें, सोचें, फिर निर्णय लें। इसी तरह आप हर दिन अपनी शांति की रक्षा करते हैं। अनन्या को काम पर हर टिप्पणी से ठेस लगती थी। एक दिन उसने तय किया, मैं हर बात दिल पर नहीं लूंगी। उसने रोज जर्नल लिखना, जरूरत पर ना कहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों में वह हल्की, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। उसकी शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। शांति दूसरों को नियंत्रित करने से नहीं आती, यह आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने से आती है। इन चरणों को रोज अपनाएं और धीरे धीरे आप हर चीज से प्रभावित होना बंद कर देंगे, क्योंकि आप अपने सर्वोत्तम रूप में विकसित होने में व्यस्त होंगे। आइए अब इस शक्तिशाली किताब के मुख्य सबक याद करें, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम सीखी बातों को याद रखें और हर दिन उन्हें जिएं। हर टिप्पणी, संदेश या स्थिति आपकी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। आप रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं और इसे जाने दे सकते हैं। जब आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं तो छोटी चीजें आप पर बड़ा प्रभाव नहीं डालती। याद रखें, शांति एक चुनाव है जो आप करते हैं, कोई मूड नहीं जिसका आप इंतजार करें। कई बार हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे होते हैं। वह आंतरिक आवाज जो कहती है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, झूठ बोल रही है। जब आप उन नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना बंद करते हैं तो बिना वजह खुद को दुखी करना छोड़ देते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वही हैं जो उन्हें बदल सकते हैं। सीमाएं स्वार्थी नहीं बल्कि आत्म देखभाल हैं। जब आप सबको खुश करना छोड़ देते हैं तब आपके पास खुद को खुश करने का समय होता है। यही सच्ची आजादी है। बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें और सिर्फ शांति के साथ हाँ कहें। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि आप अपनी शांति को ज्यादा महत्व देते हैं। आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, फिर भी अपने दिल में अशांति ना आने दें। यही असली ताकत है, मौन, शांत और शक्तिशाली। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर चुनना शुरू करते हैं। तभी सच्ची शक्ति शुरू होती है, बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर। याद रखें, आप आसपास की घटनाओं को नहीं पर अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। शांति मिलती नहीं, बनाई जाती है कदम दर कदम अपने मन के भीतर। अब आपको दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। आपको हर कही गई बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। आपको हर नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपनी शांति बचाने, शांत रहने और हल्के रहने का विकल्प है। आपकी शांति आपकी अपनी है, आपका मन आपका अपना है। कोई भी आपकी भावनाओं पर राज नहीं कर सकता, न अतीत, न लोग, न परिस्थितियां। आपको वो सब छोड़ने की आजादी है जो आपकी ऊर्जा चूसता है। आप कह सकते हैं, यह अब मुझे प्रभावित नहीं करता। जब सब कुछ आपको प्रभावित करना बंद हो तब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर सोच समझकर जवाब देना शुरू करते हैं। यही असली शक्ति है, शांत, मजबूत और सुकून भरी। याद रखें, जब आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं तो बाहरी कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। शांत रहें, केंद्रित रहें और अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाए रखें।